सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आए हैं न्यू करंट अफेयर्स 12 जुलाई सन 2020 भारत और विदेश से संबंधित 12 जुलाई सन 2020 करंट अफेयर्स के सवाल और जवाब हिंदी में हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपकी आने वाली एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, क्लार्क, पीओ परीक्षाओं के लिए सहायक होते हैं। तो यहाँ पर हम आपको करंट अफेयर्स कराएंगे और यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, भारत में किस वर्ष में बाघों पर किया गया सर्वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2018 में। तो 2018 इसका आंसर हो जाएगा। 2018 में भारत में वर्ष 2018 में बाघों पर किया गया सर्वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। बाघों पर किया गया सर्वे दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे साबित हुआ है। यह 1,21,337 वर्ग किलोमीटर में किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, चालू वित्त वर्ष में किस बैंक को 8,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बैंक को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर देखिए, चालू वित्त वर्ष में कैनरा बैंक को 8,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बैंक को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, जिसमें से आधी से अधिक राशि इक्विटी शेयर जारी करके इकट्ठी की जाएगी। नेक्स्ट है आपका, कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने के वजह से किस राज्य सरकार ने सभी यूनिवर्सिटी की आगामी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली सरकार ने। तो दिल्ली सरकार ने सभी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। दिल्ली सरकार ने हाल ही में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने की वजह से सभी यूनिवर्सिटी की आगामी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। दिल्ली की सभी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। इनमें सभी आगामी सेमेस्टर और टर्मिनल फाइनल एग्ज़ाम्स भी शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए कितने नए पुलों का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 6 पुलों का उद्घाटन किया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए 6 नए पुलों का उद्घाटन किया है, जिसमें लगभग 43 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस पुल से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को आवाजाही की सुविधा हो जाएगी। नेक्स्ट, भारत और यूरोपीय संघ का 15वां शिखर सम्मेलन कब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर है 15 जुलाई सन 2020। इसका आंसर हो जाएगा 15 जुलाई 2020। भारत और यूरोपीय संघ का 15वां शिखर सम्मेलन 15 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है। इस वर्ष शुरू में आयोजित किए जाने वाले इस सम्मेलन को कोरोना वायरस की वजह से स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में राज्य की स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर ये मंजूरी दी है आपके उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने हाल ही में राज्य की स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दे दी है, जिससे नए व्यापारिक विचारों का पोषण किया जा सके। कैबिनेट के इस मसले से भारत के शीर्ष 3 स्टार्टअप अनुकूलक राज्यों से बराबरी करने के अपने लक्ष्य को पूरा करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने महीनों के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर ये मंजूरी दी है 5 महीने तक बढ़ाने की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 महीने बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है। अब यह योजना जुलाई से नवंबर
2020 तक लागू रहेगी। इस योजना के माध्यम से 5 महीनों में 81 करोड़ लोगों के बीच 203 लाख टन अनाज वितरित किया जाएगा। स्थानीय कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर ये किया है कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में राज्य में स्थानीय कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है, जिसके तहत दोनों समाज के स्थानीय कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए रास्ते बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, निम्न में से किस देश ने हाल ही में दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टील्थ फाइटर जेट्स को बनाने की घोषणा की है? तो यहाँ पर ये घोषणा की है जापान ने बनाने की। जापान ने हाल ही में दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टील्थ फाइटर जेट्स को बनाने की घोषणा की है, जो कि 2 इंजन वाले होंगे और अगले कुछ साल में तैयार हो जाएंगे। साथ ही हाल ही में अमेरिका और जापान के बीच F-35 फाइटर जेट्स की डील भी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज़ चैनल का प्रसारण बंद कर दिया है? तो यहाँ पर ये बंद किया है नेपाल ने। भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने हाल ही में दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज़ चैनल का प्रसारण बंद कर दिया है, लेकिन इस संबंध में कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कोविड लॉकडाउन के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खालिस्तान के बीच खेला गया। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच खेला गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट उपन्यास कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए 116 दिनों के खेल के निलंबन के बाद इंग्लैंड बनाम वेस्ट इंडीज टेस्ट श्रृंखला के साथ फिर से शुरू हो गया है। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज वायरस के खिलाफ पर्याप्त सावधानी बरतते हुए 3 मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म ने हाल ही में भारत मेल घू वीडियो प्रारूप रील्स लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है इंस्टाग्राम ने। यहाँ पर भारत में बाइट डांस के स्वामित्व वाले लघु वीडियो ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के 1 हफ्ते के बाद फेसबुक के फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम ने भारत में अपने लघु वीडियो प्रारूप रील्स के परीक्षण के विस्तार की घोषणा की है। रील्स लोगों को ऑडियो इफेक्ट के साथ 15 सेकंड के मल्टी क्लिप वीडियो को रिकॉर्ड करने और संपादित करने में सक्षम करेगा और उपयोगकर्ता रील्स सामग्री को अपने फीड पर या अन्वेषण अनुभाग पर एक नई जगह के माध्यम से साझा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के सदस्य देशों ने खसरा और रूबेला के उन्मूलन के लिए लक्ष्य के रूप में खालिस्तान निर्धारित किया है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2023 को यहाँ पर निर्धारित किया है। इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। मालदीव और श्रीलंका 2023 के लक्ष्य से आगे खसरा और रूबेला दोनों को ख़त्म करने के लिए दक्षिण पवेलिया महप लेदो दिन बन गए हैं। WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के सदस्य यहाँ पर खसरा रूबेला के उन्मूलन के लक्ष्य के रूप में 2023 को यहाँ पर निश्चित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगामी सत्र भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा 15 जुलाई 2020 को वर्चुअल मोड। यह खालिस्तान संस्करण होगा भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 15वां होगा। यहाँ पर देखिए भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की 15वीं बैठक 15 जुलाई को आभासी मोड में आयोजित की जाएगी। शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला
वान डेर लेयेन करेंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर पहले 14वां भारत यूरोपीय शिखर सम्मेलन 6 अक्टूबर 2017 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यहाँ पर कैबिनेट ने दी मंजूरी 12,450 करोड़ रुपए का निवेश, जिसमें निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के सामान्य बीमा कंपनियाँ, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय बीमा कंपनी समिति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों में पूंजी जलसे को भी मंजूरी दी है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस में 12,450 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 750 मेगावाट सौर समर्पित किया राष्ट्र के लिए परियोजना, जिसमें से मध्य के निम्नलिखित जिले प्रदेश हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रीवा। तो रीवा में सबसे बड़े एशिया के सबसे बड़े सौर संयंत्र का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 जुलाई को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट की सौर परियोजना के लिए समर्पित किया है। रीवा परियोजना प्रति वर्ष लगभग 15 लाख टन CO2 के बराबर कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी। यह परियोजना राज्य के बाहर एक संस्थागत ग्राहक को आपूर्ति करने वाली पहली अक्षय ऊर्जा परियोजना भी है। दिल्ली मेट्रो को परियोजना से 24% ऊर्जा मिलेगी, जबकि शेष 76% की आपूर्ति की जाएगी। मध्य प्रदेश की राज्य को छूट यहाँ पर कुछ मिलेगी। 7 जुलाई 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 6 नए उद्घाटन किए पुल खालिस्तान में हैं। तो कहाँ पर पुलों का उद्घाटन किया है? इसका आंसर आपका हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ पर उद्घाटन किया है 6 पुलों का। राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड्स द्वारा निर्मित 6 नए पुलों का उद्घाटन किया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के जम्मू संभाग में संगठन के माध्यम से यहाँ पर वीडियो सम्मेलन किया गया था। लगभग 43 करोड़ रुपए की लागत से 6 पुल बनाए गए हैं। 6 पुलों में से 4 पुल अखनूर सेक्टर में और 2 जम्मू राजपुरा क्षेत्र में हैं। पिछले महीने केंद्र सरकार ने राजमार्ग कार्यों के लिए अतिरिक्त 1,691 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड में BRO द्वारा हालिया रैंकिंग के अनुसार पुलिस थानों द्वारा किया गया। गृह मंत्रालय नादौन पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ में से एक के रूप में स्थान दिया गया। भारत के पुलिस स्टेशन नादौन पुलिस स्टेशन खालिस्तान में है, हिमाचल प्रदेश में। इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले के बदायूं पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ में से एक के रूप में स्थान दिया गया है। देश के पुलिस स्टेशन, इस पुलिस स्टेशन को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। पुलिस थानों की रैंकिंग गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा की जाती है। DGP सम्मेलन के दौरान एक समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से संस्थान में नवोदय के साथ सहयोग किया जाएगा? पहला S नवोदय L स्थापित करना प्रौद्योगिकी केंद्र NVAITC। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद एक बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी के सहयोग से कंपनी भारत का पहला इंडिया नवोदय आल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करेगी। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके वाणिज्यिक अपनाने पर शोध में तेजी लाने के लिए स्थापित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय खालिस्तान है लोसाने में। इसका आंसर हो जाएगा लोसाने। भारत की स्क्वैश स्टार जोशना चिन्नप्पा PSA विश्व रैंकिंग के शीर्ष 10 में वापस आ गई है। मिस्र की दुनिया की नंबर 1 रानेम एल वेलेली की सदमे से सेवानिवृत्ति के बाद। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान झारखंड की नई
इमारतों का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो यहाँ पर रखा गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। झारखंड के नए प्रशासनिक और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अकादमिक भवन का नाम बदलकर भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती पर रखा गया है। उनका जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता में हुआ था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने जीवन का योगदान दिया। उन्होंने एक राष्ट्र एक कानून का आह्वान किया था और कश्मीर में अपने जीवन का बलिदान दिया। वे कोलकाता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति बने। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1929 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश द्वारा श्री कृष्ण मंदिर का निर्माण अनुमोदन के कुछ दिनों के बाद ही रोक दिया गया? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो यहाँ पर देखिए, पाकिस्तान सरकार की एजेंसियों ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बनने वाले पहले हिंदुओं के श्री कृष्ण मंदिर के निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया है। श्री कृष्ण मंदिर के लिए भूमि इस्लामाबाद की राजधानी विकास प्राधिकरण द्वारा जनवरी 2017 में इस्लामाबाद हिंदू पंचायत को आवंटित की गई थी। श्री कृष्ण मंदिर के निर्माण कार्य को तुरंत रोकना पड़ा क्योंकि स्थानीय विकास अधिकारियों ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी थी। किसने सेबी के साथ डेटा और सूचना साझा करने हेतु एक समझौता किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सीबीडीटी। सीबीडीटी इसका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने दोनों संगठनों के बीच डेटा साझा करने के उद्देश्य से आज एक औपचारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य कर विभाग की स्टॉक मार्केट लेन देन की जांच में सुधार एवं करों का विकास करना है। डेटा के नियमित आदान प्रदान के अलावा सेबी और सीबीडीटी विभिन्न कानूनों के तहत अपने कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से अनुरोध पर या अपने आप डेटाबेस में उपलब्ध जानकारी का आदान प्रदान भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने जम्मू कश्मीर राज्य में 6 रणनीतिक पुलों का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह ने। जम्मू और कश्मीर के संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में 6 रणनीतिक पुलों का उद्घाटन 9 जुलाई 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किया गया था, तो जम्मू और कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा LOC के काफ़ी करीब हैं। 6 रणनीतिक पुलों में से 2 पुल कठुआ जिले के तरनाहा नल्लाहा पर स्थित है और 4 पुल जम्मू जिले के अखनूर में अखनूर पल्लन वाला रोड पर स्थित है। ये पुल इन सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सशस्त्र बलों की आवाजाही को सक्षम करेंगे और सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र आर्थिक विकास में भी योगदान देंगे। किस देश ने एपिस्टार 6D नामक संचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चीन ने एपिस्टार 6D नामक संचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। एपिस्टार 6D को चीन एरोस्पेस विज्ञान और प्रौद्योगिकी निगम की कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। संचार उपग्रह उपयोगकर्ताओं और इंडो प्रशांत क्षेत्र में विमान और समुद्री मार्गों के लिए समय अनुकूलित उच्च गुणवत्ता वाली ध्वनि और ब्रॉडबैंड डेटा सेवाएं प्रदान करेगा। एपिस्टार 6D का पूरा जीवन 15 वर्ष है। सैटेलाइट का लॉन्च मास 5550 किलोग्राम के आसपास था। एक लंबे मार्च 3B वाहक रॉकेट ने उपग्रह लॉन्च किया था। किस देश द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम एमाजोनिया प्रथम है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील द्वारा विकसित किया गया पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एमाजोनिया प्रथम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। 2014 में मंगल मिशन के सफल प्रक्षेपण के बाद कई देशों ने लागत प्रभावी तरीके से अपने उपग्रह प्रक्षेपण के लिए भारत को एक संभावित गंतव्य माना। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च के अनुसार एमाजोनिया प्रथम
द्वारा प्राप्त चित्रों का उपयोग विशेष रूप से अमेजन क्षेत्र में वनों की कटाई, साथ ही साथ राष्ट्रीय क्षेत्र में विविध वनस्पतियों और कृषि का निरीक्षण करने के लिए किया जाएगा। तो कैंसर की तैयारी सूचकांक 2020 में भारत किस राज्य पर है? तो यहाँ पर भारत है हमारा, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 8वें स्थान पर है, 8वें स्थान पर। ऑस्ट्रेलिया 92.4 पहले स्थान पर रहा है और साउथ कोरिया 83.4 दूसरे स्थान पर और मलेशिया 80.3 तीसरे स्थान पर रहा है। भारत 51.6 8वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी और एआई का उपयोग करने वाला भारत राज्य कौन सा बना है? उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उड़ीसा। सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी और एआई का उपयोग करने वाला पहला राज्य ओडिशा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की वह शाखा है जिसके द्वारा मशीनों में इंसानों की तरह सोचने समझने की क्षमता विकसित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 9 जुलाई 2020 को इंडिया ग्लोबल वीक 2020 वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जुलाई 2020 को इंडिया ग्लोबल वीक 2020 वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। भारत ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन का विषय बी दी रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड है। यह सम्मेलन 3 दिनों तक जारी रहेगा और इसे ग्रेट ब्रिटेन में आयोजित किया गया है। यह सम्मेलन आत्मनिर्भर भारत अभियान पर नेवर सीन बिफोर प्रदर्शन का गवाह बनेगा। लगभग 30 राष्ट्रों से 5000 से अधिक भागीदारी की उम्मीद है और इसे 75 सत्रों में 250 वैश्विक वक्ताओं द्वारा संबोधित किया जाएगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजना हेतु L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को कितनी राशि का ऋण स्वीकृत किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा $50 मिलियन। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को सहायता की पहली किस्त में 50 मिलियन जारी किए हैं। यह भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का पहला ऋण है। मंजूर किए गए ऋण का उपयोग भारत में बड़े और मध्यम स्तर की पवन और सौर ऊर्जा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा। L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस भारत की अक्षय ऊर्जा के अग्रणी बैंकरों के रूप में कार्य करेगा। सौदे के माध्यम से कंपनी अपनी पर्यावरणीय और सामाजिक क्षमताओं को विकसित करने में सक्षम होगी, जो भविष्य में इसे हरित वित्त के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टैप करने में सक्षम बनाएगी। अब चलते हैं फ्रेंड्स 12 जुलाई का इतिहास। भारत और विश्व में 12 जुलाई को यहाँ पर क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी? ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 12 जुलाई किसी वर्ष में दिन संख्या 194 और लीव वर्ष है तो दिन संख्या 195 है। भारत और विश्व इतिहास में 12 जुलाई का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई है। आइए जानते हैं 12 जुलाई की ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन, युद्ध संधि, किसी देश के आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि यहाँ पर आपके होंगे। 12 जुलाई की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची हम यहाँ पर आपके लिए लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आज ही के दिन 12 जुलाई 1489 को लोधी वंश के संस्थापक बहलोल खान लोधी का दिल्ली में निधन हुआ था। 12 जुलाई 1673 को नीदरलैंड और डेनमार्क के बीच रक्षा संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। 12 जुलाई 1674 को शिवाजी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मित्रता के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। 12 जुलाई 1690 को विलियम
ऑफ ऑरेंज के नेतृत्व में प्रोटेस्टो ने रोमन कैथोलिक सेना को पराजित किया था। 12 जुलाई 1704 को स्टानिस्लाव लेंजसिंस्की पोलैंड का राजा बनाया गया था। 12 जुलाई 1730 को लोरेंजो कार्सिनी को पोप क्लेमेंस 12वीं के रूप में चुना गया था। 12 जुलाई 1774 को कार्लिसले पेनसिल्वेनिया के नागरिक आज़ादी के प्रतीकात्मक घोषणा पत्र को पास किया गया था। 12 जुलाई 1794 हॉर्तियो नेल्सन कोर्सिका में कालवी में एक ब्रिटिश सेना के ऑपरेशन में अपनी दाहिनी आंख में दृष्टि खो दी थी। 12 जुलाई 1799 रंजीत सिंह ने भांगी मिसल से लाहौर का कब्जा किया। सिख साम्राज्य की स्थापना और पंजाब के महाराजा बनने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। 12 जुलाई 1801 में अल्जीसिरास की लड़ाई में ब्रिटेन ने फ्रांस और स्पेन को पराजित किया था। 12 जुलाई 1801 में अल्गेसिरस की दूसरी लड़ाई में ब्रिटिश सेना ने फ्रेंच और स्पेनिश सेना को हरा दिया था। 12 जुलाई 1812 में अमेरिका ने कनाडा पर विंडसर ओंटेरियो में आक्रमण किया। 12 जुलाई 1823 भारत में निर्मित पहला वाष्प जहाज डायना का कलकत्ता में अनावरण किया गया। 12 जुलाई 1874 को ओंटारियो कृषि कॉलेज की स्थापना की गई। 12 जुलाई 1912 को क्वीन एलिजाबेथ अमेरिका में प्रदर्शित होने वाली पहली विदेशी फिल्म बनी। 12 जुलाई 1918 टोकायाम की खाड़ी में जापानी युद्धपोत में विस्फोट हुआ जिसमें 500 लोगों की मौत हुई। 12 जुलाई 1935 को बेल्जियम ने कूटनीतिक रूप से सोवियत संघ को मान्यता दी थी। 12 जुलाई 1939 त्रिनिदाद और टोबैगो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। 12 जुलाई 1966 को इंदिरा गांधी ने मॉस्को का दौरा किया था। नेक्स्ट है आपका 12 जुलाई 1967 को यूनानी सैन्य शासन ने अपनी नागरिकता के 480 यूनानी टुकड़े किए। 12 जुलाई 1970 को अलकनंदा नदी में आई भीषण बाढ़ ने 600 लोगों की जान ली। 12 जुलाई 1975 साओ तोमे और प्रिंसेपी ने पुर्तगाल में स्वतंत्रता की घोषणा की। 12 जुलाई 1976 को बारबरा जार्डन एक राजनीतिक सम्मेलन के लिए सबसे पहले अफ्रीकी अमेरिकी थे। 12 जुलाई 1982 चेकर मोटर्स निगम ऑटोमोबाइल ने अपना उत्पादन बंद किया। 12 जुलाई 1993 जापान में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था जिसमें 160 लोगों की मौत हो गई थी। 12 जुलाई 1994 को फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के अध्यक्ष यासर अराफात 27 वर्षों का निर्वासित जीवन जीने के बाद गाजा पट्टी में आए। 12 जुलाई 1998 फुटबॉल विश्व कप फाइनल में फ्रांस ने ब्राज़ील को 3-0 से हराया था। 12 जुलाई 1999 फिल्म कलाकार राजेंद्र कुमार का 71 साल की उम्र में मुंबई में निधन हुआ। 12 जुलाई 2001 भारत और बांग्लादेश अगरतला और ढाका के बीच मैत्री बस सेवा प्रारंभ हुई थी। 12 जुलाई 2012 को पहलवान और बॉलीवुड कलाकार दारा सिंह का निधन हुआ था। 12 जुलाई 2012 को सीरियाई सेना पर 200 लोगों ट्रेमसे में मारे गए थे। 12 जुलाई 2013 को हिंदी फिल्मों के जाने माने नायक, खलनायक और चरित्र अभिनेता प्राण का निधन हुआ था। 12 जुलाई को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु, तो यहाँ पर हम आपको कुछ उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में बताते। 12 जुलाई सन 2002 को घनश्याम भाई ओझा पुरुष थे, राजनीतिज्ञ थे, भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 12 जुलाई 2005 को पी.के. वासुदेवन नायर पुरुष थे, राजनीतिक, भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 12 जुलाई 2012 को दारा सिंह पुरुष पहलवान, भारत के रहने वाले थे, सुप्रसिद्ध पहलवान थे जिन्होंने रामायण में हनुमान जी का रोल किया था, उनका निधन हो गया था। 12 जुलाई 2013 को ओटावियो क्वाट्रोची पुरुष उद्योगपति, इटली के रहने वाले थे, उनका निधन हो गया था। 12 जुलाई 2013 को अमर गोपाल बोस पुरुष अभियंता, इंजीनियर, संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, उनका निधन हो गया। 12 जुलाई 2013 को पाल भट्टाचार्य पुरुष अभिनेता, भारत के रहने वाले थे, उनका निधन हो गया। 12 जुलाई 2013 को
प्राण कृष्ण सिकंद पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका निधन हो गया। 12 जुलाई 2013 को प्राण पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका निधन हो गया। 12 जुलाई को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में अब हम आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 12 जुलाई 1917 को सत्येंद्र नारायण सिंह पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ था। 12 जुलाई 1917 को एंड्रयू वाइथ पुरुष कलाकार संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, उनका यहाँ पर जन्म हुआ था। 12 जुलाई 1974 को प्रवीण दावस पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ था। 12 जुलाई 1986 को एवलिन शर्मा महिला अभिनेत्री हैं, भारत की रहने वाली हैं, इनका जन्म हुआ था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम आपके लिए लेकर के आए यहाँ पर कुछ न्यू करंट अफेयर्स के साथ इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।